किसान महापंचायत में एक और जहां किसानों की तरफ से शक्ति प्रदर्शन कर अपनी ताकत दिखाई गई है केंद्र सरकार को और मिशन उत्तर प्रदेश को लेकर के 2022 में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है और अगर हम बात करें तो केंद्र की सत्ता भी उत्तर प्रदेश के रास्ते से ही होकर के निकलती है। तो सीधे तौर पर एक कड़ा संदेश यहां पर देने का प्रयास किया गया है कि अगर किसानों की बात को नहीं माना गया, उनका आंदोलन जो 9 महीने तक चला है इसके आगे भी उनका आंदोलन जारी रहेगा और साथ ही साथ अगर उन्हें ज़रूरत पड़ी तो जो सत्ताधारी पार्टी है उसे वोट की चोट करके भी सीधे तौर पर वो अपना जो संदेश है वो दे सकते हैं अगर तीनों कृषि कानून और एमएसपी की गारंटी को लेकर के सरकार आगे नहीं बढ़ती है। तो आज अगर हम बात करें तो वाकई ये एक ऐसी रैली थी जिसे कह सकते हैं जिसके अंदर जो लाखों की संख्या है वो साफ तौर से देखी जा सकती थी। हालांकि इसका आंकलन अगर हम बात करें तो जो ड्रोन है उसके जरिए भी नहीं लगाया जा सकता था क्योंकि समूचे मुजफ्फरनगर में सुबह से ही हम थे। मंच पर हमारा दूसरा कैमरा था तो मुजफ्फरनगर की जो तमाम मार्केट है, जो गलियां हैं, वहां पर हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे थे। और अभी भी जो ये पूरे तरीके से जो लोग आ रहे हैं, जो इस वक्त जो गाड़ियां आप देख रहे हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर पूरे तरीके से आज बंद था, केवल जो लोग दिखाई दे रहे थे, केवल जो जनता यहाँ पर दिखाई दे रही थी वो वही उन्हीं लोगों की थी जो इस महापंचायत में आए थे। और अभी भी आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम बसें हैं हरियाणा से, पंजाब से और जो उत्तर प्रदेश के जो अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ पर पहुंचे थे उनकी तरफ से सीधे तौर से ये संदेश दिया गया कि मिशन उत्तर प्रदेश को लेकर के आगामी समय में 2024 तक भी अगर उन्हें बैठना पड़ता है तो वो बैठेंगे, लेकिन सरकार को उनकी बात सुननी होगी और सरकार की तरफ से अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो उनका आंदोलन यही जारी रहेगा। कुछ लोग हमें देख करके रुके हैं, क्या कहेंगे आप? एक और राकेश टिकैत ने, राजेवाल जी ने भी जिस तरीके की जो बात कही है उसको लेकर के आगे क्या आपका फैसला रहने वाला है? किस तरीके का संदेश लेकर के आज महापंचायत से आप जा रहे हैं? हम संदेश लेके जा रहे हैं जो राकेश टिकैत जी ने और राजेवाल जी ने जो हुक्म लगाया उस पर हम पूरा खरा उतरेंगे। जो वो कहेंगे उसकी पूरी बात हम मानेंगे। जितनी देर ये कानून रद्द नहीं होगा मोदी का पीछा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं लोगों के जो भाषण है वो भी या फिर कहीं का बयान है वो भी इसी तरीके से नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो राकेश टिकैत के भाषण में जो सबसे ज्यादा अहम बात थी वो ये थी कि ये सरकार दंगा करवाने वाली सरकार है। इस सरकार को हम उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मिशन उत्तर प्रदेश का एक कड़ा संदेश आज इस पूरी महापंचायत के जरिए देने का काम या किया गया है, जिसके जरिए ये कह सकते हैं केंद्र सरकार पर भी अगर उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार से कोई सुगबुगाहट उठती है, आवाज उठती है, और साफ तौर से उन नारों को भी यहाँ पर ध्यान में रखना होगा जो एकता को लेकर के एक तरफ वाहिगुरु जी खालसा का जो नारा दिया गया था और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अल्लाहू अकबर का जो नारा है वो भी यहाँ पर दिया गया था। और एक संदेश दिया गया था कि जो दूसरे लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम पर, जात के नाम पर जो तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनकी बातों में ना आकर के अब हम जुड़ने का काम करेंगे, संगठित होंगे और मिशन उत्तर प्रदेश का एक संदेश देकर के कहीं ना कहीं सरकार पर ये प्रेशर बनाने का, अपनी शक्ति दिखाने का काम इस पूरी महापंचायत के जरिए ये जो किसान आगू नेता हैं राकेश टिकैत की अगुवाई में आज इस महापंचायत के जरिए करते नजर आए हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, देखिए और इसके साथ ही ये भी गौर करने वाली बात होगी कि जिस तरीके से वोट के जरिए चोट की रणनीति पर यहाँ पर किसान काम करते नजर आ रहे हैं, न सिर्फ कृषि कानून बल्कि निजीकरण और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को भी यहाँ पर राकेश टिकैत ने जोर शोर से उठाया। देखिए, चूंकि अब ये मुद्दा जो है कृषि कानूनों से अलग हट करके सरकार के खिलाफ एक बिगुल बजाने को लेकर के भी था और सीधे तौर पर उन तमाम मुद्दों को यहाँ पर उठाया गया, धर्म जाति के मुद्दे को यहाँ पर उठाया गया, महंगाई जैसे मुद्दों को, और किस प्रकार से जो निजीकरण है वो किया जा रहा है, इस मुद्दे को यहाँ पर उठाया गया। आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो अभी भी यहाँ इसी प्रकार से आते हुए नजर आ रहे हैं और उनका साफ तौर से इस महापंचायत के अंदर इस हाजिरी को दिखाने का मकसद यही था कि सरकार जो लगातार विपक्षी या फिर उन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी, दूसरी अलग अलग संज्ञाएं जो देती नजर आती है, उसको लेकर के भी एक संदेश था कि ये कुछ लोग नहीं है, मुट्ठी भर लोग नहीं है, इनकी एक अच्छी खासी संख्या है और उस संख्या को दिखाने का काम जो है वो यहाँ पर किया है। आप महापंचायत में आप गए थे, आज इस महापंचायत के बाद क्या आपका कहना है, किस तरीके से देखते हैं? राकेश टिकैत को आपने सुना, आपने दूसरे नेताओं को भी सुना। अच्छी बात करी उन्होंने जी।
आपका क्या मानना है फिर? अब आगे जो मिशन उत्तर प्रदेश की बात की है, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के नाराजगी जताई गई है, कानूनों को लेकर के नाराजगी जताई, उस पर आपका क्या फैसला रहेगा? क्या संदेश लेकर के आप जा रहे हैं? ये भाजपा सरकार को खाड़ फेंकेंगे इनका जी। क्या कमी आपको नजर आ रही है कानूनों के अलावा? और क्या दिक्कत आपको? जी कह कुछ करे कुछ तो कह दे किसान की आय दोगुनी कर देंगे, मतलब दुगनी के आधी भी राखी चौन सी थी वो भी घटाया थी। अच्छा, यहाँ पर बिजली का रेट और जो गन्ने का रेट है उसको लेकर के भी कुछ बातें सामने आई, उसको लेकर आपका क्या कहना है? जी गन्ने का रेट तो जी 5 साल हो लिया, आज एक रुपया भी नहीं बढ़ाया जी। और बिजली तो हर महीने बढ़ा रहे रेट जी। अच्छा, ठीक है। तो आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ जो लोगों का, यहाँ के जो मुद्दे हैं, स्थानीय जो मुद्दे हैं, किसानी से संबंधित मुद्दे हों या महंगाई से संबंधित मुद्दे हों, उनको लेकर के भी आक्रोश है। आप देख सकते हैं ये तमाम जो गाड़ियां हैं, ये महापंचायत से आती हुई ये तमाम गाड़ियां हैं, आप देख सकते हैं इन पर लगे झंडे, बैनर जी। और जो लोग हैं बिल्कुल। वो सीधे तौर पर अपने जोश खरोश के साथ, नारेबाजी के साथ इस बात को जी। साफ संदेश देते नजर आ रहे हैं कि ये तमाम लोग उस महापंचायत से यहाँ पर पहुंचे हैं और वापस अब अपने गंतव्य के लिए यहाँ से बिल्कुल, निकल तो चुके हैं। वापस अपने और गंतव्य एक, के लिए संदेश- किसान लौटते हुए जितेंद्र, और देखा गया तो काफी संख्या में आज किसान इस महापंचायत में मौजूद भी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।